कर निर्धारण से आशय किसी भी कर योग्य व्यक्ति की एक कर अवधि के लिए कुल आवर्त अथवा कुल जावक एवं आवक आपूर्तियों की कर योग्य राशि की गणना तथा उन पर देय कर की गणना है। कर निर्धारण से आशय इस अधिनियम के तहत कर दायित्व के निर्धारण से है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में कर निर्धारण की कुछ विधियां उल्लेखित हैं। प्रथम विधि है स्वयं कर निर्धारण। द्वितीय विधि है अंतरिम या अस्थायी कर निर्धारण। तीसरी विधि है समीक्षा के बाद कर निर्धारण। चौथा है विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वालों का कर निर्धारण। पांचवी है अपंजीकृत व्यक्तियों का कर निर्धारण और छठी है विशेष मामलों में तुरंत कर निर्धारण। प्रथम स्वयं कर निर्धारण सेल्फ असेसमेंट। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को धारा 39 के तहत अपने विवरणी के अनुसार देय कर का स्वयं निर्धारण करके प्रत्येक कर अवधि की विवरणी प्रस्तुत करना होती है। दूसरा अंतरिम कर निर्धारण धारा 60 एवं नियम 98। पहला पॉइंट, यदि कर योग्य व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं अथवा दोनों का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है और उन पर लागू होने वाली कर की दर भी निर्धारित नहीं कर सकता है, तो वह कर के अंतरिम भुगतान के लिए लिखित में कारण देते हुए तथा अपने अनुरोध के पक्ष में समुचित प्रपत्र संलग्न करते हुए उपयुक्त अधिकारी के समक्ष फॉर्म संख्या GST ASMT 01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा। यह आवेदन एक कॉमन पोर्टल पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। ये चल रहा है अंतरिम कर निर्धारण। उपयुक्त अधिकारी आवेदन के प्राप्त होने पर फॉर्म संख्या GST ASMT 02 में नोटिस जारी करके पंजीकृत व्यक्ति को अतिरिक्त सूचना एवं अनुरोध के पक्ष में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। आवेदनकर्ता फॉर्म संख्या GST ASMT 03 में जवाब देगा एवं अगर वह चाहे तो स्वयं भी उपस्थित हो सकता है। उपयुक्त अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन की अवधि में उसके द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर या दर पर अंतरिम आधार पर कर के भुगतान की स्वीकृति देते हुए एक आदेश पारित करेगा। यह आदेश फॉर्म GST ASMT 02 में दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अंतरिम आधार पर कर का भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि संबंधित व्यक्ति ऐसी राशि का एक बॉन्ड तथा ऐसा प्रतिभूति जो उपयुक्त अधिकारी उचित समझे, लेकिन वह बॉन्ड की राशि के 25% से अधिक नहीं होगी, प्रस्तुत करेगा, ताकि वह व्यक्ति अंतिम रूप से निर्धारित कर तथा अंतरिम रूप से निर्धारित कर के अंतर का भुगतान करने हेतु बाध्य हो सके। पंजीकृत व्यक्ति धारा 60(2) के प्रावधान के अनुसार फॉर्म GST ASMT 05 में एक बॉन्ड भरेगा तथा संबंधित नियम के अनुसार निर्धारित प्रतिभूति भी बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करेगा। उपयुक्त अधिकारी को राज्य वस्तु सेवा कर अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत भरा हुआ बॉन्ड केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत भी भरा हुआ माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, उपयुक्त अधिकारी उपधारा 1 में जारी किए गए आदेशों की सूचना की तारीख से 6 माह तक की अवधि में ऐसी समस्त सूचनाओं को जो अंतिम कर निर्धारण के लिए आवश्यक हो को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण करके अंतिम आदेश जारी करेगा। पर्याप्त कारण होने पर उन कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए उपयुक्त अवधि को संयुक्त आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अधिक 6 महीने तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है तथा आयुक्त द्वारा यह अवधि अधिकतम 4 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है।
इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त अधिकारी फार्म GST ASMT 6 में पंजीकृत व्यक्ति को वे सभी सूचनाएं रिकॉर्ड जो धारा 60(3) के तहत अंतिम कर निर्धारण के लिए आवश्यक है प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा तथा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय कर अथवा वापसी की देय राशि यदि कोई हो फार्म GST ASMT 07 में कर भुगतान करने का आदेश जारी करेगा। आवेदनकर्ता फार्म GST ASMT 08 में नियम 4 के अनुसार प्रस्तुत की गई प्रतिभूति को वापस करने का आवेदन कर सकता है। उपयुक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदनकर्ता ने निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दिया है तो प्रतिभूति को वापस कर देगा तथा आवेदन प्राप्ति के 7 कार्यशील दिनों के भीतर फॉर्म GSTR ASMT 09 में इस आशय का आदेश जारी करेगा। तो पॉइंट नंबर 4 ये चल रहा है अंतरिम कर निर्धारण। यदि पंजीकृत व्यक्ति ने अंतरिम कर निर्धारण के तहत देय कर का नियत तिथि पर भुगतान नहीं किया है तो वह माल एवं सेवा अथवा दोनों की पूर्ति पर नियत तिथि के बाद प्रथम दिन से कर भुगतान तक ब्याज देगा, चाहे यह राशि अंतिम कर निर्धारण के आदेश जारी करने के पश्चात चुकाई होगा तो पहले चुकाई होगा। तीसरा पॉइंट कर निर्धारण की विधियों का तीसरा पॉइंट 2 है स्वयं कर निर्धारण, अंतरिम या अस्थायी कर निर्धारण। अब तीसरा समीक्षा के बाद कर निर्धारण। धारा 61 एवं नियम 99। उपयुक्त अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की सत्यता का सत्यापन करने के लिए विवरणी तथा अन्य संबंधित तथ्यों की समीक्षा करेगा तथा यदि कोई विसंगति पाई जाए तो उस व्यक्ति को फार्म GST ASMT 10 में नोटिस जारी करके विसंगति की सूचना देगा तथा नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर अथवा यदि अवधि बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई अवधि के भीतर स्पष्टीकरण देने तथा यदि संभव हो सके तो देय कर की राशि, ब्याज, विसंगति के संबंध में देय कोई अन्य राशि के भुगतान के लिए कहेगा। उपनियम 1 के तहत जारी किए गए नोटिस में दी गई विसंगति को पंजीकृत व्यक्ति स्वीकार कर सकता है तथा कर, ब्याज ऐसी विसंगति के कारण उत्पन्न अन्य राशि का भुगतान करेगा। उसकी सूचना उचित अधिकारी को देगा। विसंगति के लिए स्पष्टीकरण फार्म GST ASMT 11 में उपयुक्त अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण अथवा उपनियम 2 के तहत प्रस्तुत की गई सूचना स्वीकृत करने योग्य पाई जाए तो उपयुक्त अधिकारी तदनुसार फार्म GST ASMT 12 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित करेगा। विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वालों का कर निर्धारण। धारा 62। यदि एक पंजीकृत व्यक्ति धारा 46 के तहत नोटिस जारी करने के उपरांत में धारा 39 धारा 45 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध समस्त संबंधित सामग्री अथवा वह सामग्री जो उसने एकत्रित की है को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उस व्यक्ति की कर दायित्व का निर्धारण करेगा तथा जिस वित्तीय वर्ष का कर अदत्त है उस वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 में निर्दिष्ट तिथि से 5 वर्ष के भीतर कर निर्धारण आदेश जारी करेगा। कर निर्धारण आदेश फार्म GST ASMT 13 में जारी किया जाएगा तथा इसका सारांश फॉर्म GST DRC 07 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किया जाएगा। अपंजीकृत व्यक्तियों का कर निर्धारण। धारा
63 एवं नियम 100। धारा 73 या 74 में किसी विरोधाभासी प्रावधान को ध्यान न रखते हुए यदि कोई कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण नहीं कराता है, यद्यपि वह पंजीकरण कराने के लिए दायी है अथवा जिसका पंजीकरण धारा 29 के तहत निरस्त कर दिया गया है, परंतु वह व्यक्ति कर चुकाने के लिए दायी था, तो उपयुक्त अधिकारी संबंधित कर अवधि के लिए ऐसे कर योग्य व्यक्ति का कर दायित्व अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारित करेगा।